नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी सिंह एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय की बात। तो चलते हैं दोस्तों भारत के सामान्य परिचय की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सामान्य परिचय में भारत का प्राचीन नाम। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर था। किसके नाम पर था? आर्यों के नाम पर था, आर्यवृत। आर्यवृत भारत का प्राचीन नाम था, आर्यवर्त। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर ये भारत कहलाया। तो भारत का प्राचीन नाम क्या हुआ? आर्यवर्त। और ये राजा भरत के नाम से क्या कहलाया? भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का निवास स्थान था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। तो भारत के नाम हुए आर्यवर्त। प्राचीन काल में भरत के नाम से पड़ा भारत, और सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे हिंदुस्तान कहा गया। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। तो भारत के प्राचीन नाम से चार नाम है: आर्यवर्त, भारत और हिंदुस्तान, इंडिया। कितने नाम हुए? चार। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत। उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिणी पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान। तो दक्षिणी पश्चिम की बात चल रही है, इसमें हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पश्चिमी में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित वृहत भौगोलिक इकाइयों में, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप है ये, इनको कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान जो सीमा रेखा बनाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। ये उपमहाद्वीप में देश हैं। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश है वो भारत के उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो आपको ये जो नाम है वो याद रखने हैं। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और भारत है। स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। स्थिति और विस्तार में सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय और देशांतर की। अक्षांशीय जो जलवायु को दर्शाती है, और देशांतर है ये समय को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको ध्यान रखना, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है, ये स्थित है। तथा देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो हम देशांतर की बात करें तो देशांतर के अंदर भारत है, ये पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर में पूर्वी गोलार्ध और अक्षांशीय में उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तरी हिस्सा कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय है, और दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय है। ये भारत है, और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय, और उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंधीय। अक्षांश की बात करें हम तो उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है, जो कि है वो जलवायु आदि को दर्शाती है। उसके बाद में हम बात करें देशांतरीय, तो देशांतरीय बात करते हैं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरीय है, जो समय को दर्शाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये आ गया भारत का मैप, जिसके अंदर राज्य दिए गए हैं और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां दी गई है। अगली बात है भारत का दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु? दक्षिणतम बिंदु, ये वाला। ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, दक्षिणतम बिंदु। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी है। कौन सी है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है।
भारत की मानक समय की बात करें तो मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, जो कि मानक समय रेखा है, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मानक समय एकदम से मध्य से, इलाहाबाद के नैनी से। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो राज्य वो मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है, या कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले बात करें, उत्तर प्रदेश मानक समय रेखा पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। मानक समय रेखा पर राज्य जो हैं वो है उमे 36 का आंकड़ा है। तो उत्तर प्रदेश ऊ से, मैं से मध्य प्रदेश, छत्तीस से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, कड़ा यानी उड़ीसा। तो आप याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ये मानक समय पर स्थित राज्य हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय मानक समय, जो ग्रीनविच रेखा है वो जो उसके समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या है? आगे, पीछे नहीं, आगे। 5 घंटे 30 मिनट आगे भारत की जो मानक समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर गांधीनगर है, जो कि गुजरात में है। भोपाल है, रांची है, अगरतला है, आइजोल है और बांसवाड़ा। इनमें से रांची शहर है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है। कौन सा शहर है भारत का जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है? ये है रांची। कौन सा है? रांची। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य बात करें हम उत्तर में, तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, असम है और सिक्किम है। ये उत्तर में है कर्क रेखा के। और कर्क रेखा के दक्षिण में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत की जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। उत्तर में होने वाले राज्यों के मैंने आपको नाम बताए थे और दक्षिण में जो नाम बताए थे। अब बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल की। भारत का जो कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का विस्तार 3214 है। ये कितना है? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। अगर आपको उत्तर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना है तो 3214 किलोमीटर तय करने होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्व से लेकर के पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। 3214 उत्तर से लेकर दक्षिण तक है और पूर्व से पश्चिम है 2933, जो कि है उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर के पश्चिम। भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि में। 6 इससे बड़े और देश हैं क्षेत्रफल में, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 7वां स्थान रखता है। बात करेंगे हम भारत के उत्तर बिंदु में। उत्तर में आएगा, लास्ट अंतिम छोर है वो इंदिरा कोल। क्या आएगा? इंदिरा कोल। दक्षिण के अंदर बात करें तो दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। पूर्व में किम्बिथू। पूर्व में क्या है? किम्बिथू, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में गुजरात में है गौर माता।
क्या है? गोरमोता। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी ये भूमध्य रेखा है, इससे भारत का जो इंदिरा पॉइंट है ये 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर दूरी पर है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। कौन से? पिगमेलियन या पायरस पॉइंट। उसके बाद में इंदिरा पॉइंट नाम रख दिया। पश्चिमी में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो ये देखो यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी है और यहाँ है अरब सागर, और इस जगह है यानी हिंद महासागर। उसके बाद में बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के 4096 सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है ये बांग्लादेश बनाता है भारत से, जिसमें पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। उसके बाद में चीन 3917 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, जो कि मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। इसमें आता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान, जो कि 3310 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद में हम बात करें नेपाल की। नेपाल पड़ोसी देश है जो 1752 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। इसमें लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उसके बाद में म्यांमार जो 1458 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, और इसमें लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। उसके बाद में है भूटान, जो कि 587 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। इसके लगने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और लास्ट यानी अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश है, 80 किलोमीटर, जिसमें लद्दाख, पाकिस्तान, अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा बनाने वाला सीमा रेखा है ये है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और सबसे कम अफगानिस्तान, जो कि 80 किलोमीटर के आसपास सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद में हम बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी डूरंड रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेखा है, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैकमोहन, जो कि है भारत और चीन के बीच में खींची जाने वाली रेखा है, जो 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच खींची जाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। उसके बाद में जीरो रेखा है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में खींची जाने वाली रेखा है। जीरो रेखा ये 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद में खींची गई थी। तो दोस्तों ये आज का जो है हमारा वीडियो है। उसके बाद में आगे का भारत का सामान्य परिचय है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।